तो दोस्तों आज हम करवा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पर सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। यहाँ आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है जी। एड नॉन फंड एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। शॉर्टकट अलाउड नहीं है सर आपके लिए, आप इंक्रीज के लिए इंक्रीज कॉलम ऐसे नहीं बनाएंगे, पूरा लिखेंगे INC RESC लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स। सबसे ज्यादा तंग तो हमें फॉर्मेट ही करता है बच्चों। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये बना वर्किंग नोट। दिस इज द सिस्टम। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 42 ऑफ TS के रिवाल, पेज नंबर क्या है बच्चों? 4.111। एडजस्टमेंट क्या दे रखी है दोस्तों, बताएंगे जरा एक बार। मशीनरी की एडजस्टमेंट दे रखी है मित्रों। किसकी एडजस्टमेंट दे रखी है? आपके पास क्वेश्चन पहुंच गया बेटा? मशीनरी की एडजस्टमेंट दे रखी है, ठीक है बच्चों। हमें एक अकाउंट बनाना है, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में ना हो तो। हमें 2 अकाउंट बनाने हैं, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में हो तो। निर्वाण बताइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में गिवन है या नहीं गिवन? गिवन है। तो हम 2 अकाउंट बनाएंगे, एक बनाएंगे फिक्स्ड सेट्स और एक बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में ना होता तो कितने अकाउंट बनाते? एक। अब यहां क्या लिखेंगे देखो गौर से, BD CD, BD CD। यहां बढ़ेगा, यहां घटेगा, यहां बढ़ेगा, यहां घटेगा। पढ़ो क्वेश्चन आगे। पहले मशीनरी का नहीं, पहले फिक्स्ड सेट्स का BD CD बताओ कितना है? 20 लाख, 25,40,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का BD कितना है? और CD 4 लाख, ठीक है। हम मजाक मजाक में गाना गाते थे, मशीन मशीन ना रही, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। मशीन में से मशीन हटा दो, डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन हटा दो, सोल्ड का। पढ़ो आगे क्या गिवन है? मशीन की कॉस्ट है 48,000, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 32,000। हमारे लिए चीज़ हो गई 16,000, 16 वाली बेची 12,000, लॉस हो गया 4,000। ये भी मैं मिटा दूंगा सर। 48 वाली मशीनरी जा रही है हमारे पास, उसके 3 टुकड़े कर दिए DBL। क्या कर दिए? DBL। डेप्रिसिएशन सोल्ड असेट्स पर कितना लगा? 32। बेची कितने में? 12। लॉस कितना हुआ? 4। टोटल कितना आ गया? 48। ये हो गया 25,88,000, 5,88,000 परचेजेस। क्या आ गया? परचेज। क्रॉस पोस्टिंग टू फिक्स्ड सेट्स, ये आता है डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड असेट्स, 32,000। ये आ गया 1,32,000। बोलो बच्चों, ठीक है, ये मिटा दिया मैंने। यहाँ आता है DBL, डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड असेट्स, बेचे कितने में, लॉस, ये परचेज। ये इधर आया तो ये करंट ईयर आ गया। यहाँ से 4 आइटम आएंगी सर, ध्यान से। पहले तो प्रॉपर्टी सोल्ड कितने में करी बताओ? 12,000। और प्रॉपर्टी परचेज कितने में करी? प्लांट एंड मशीनरी जो भी 5,88,000। मैं बताता हूँ कहाँ से। एक तो ये आ गया,
एक ये आ गया। गिल्ड में आता है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, कितना है? 1,32,000। और लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना है? सर एडजस्टमेंट खत्म हो गई सर। जो एडजस्टमेंट थी उसको किस तरीके से यूज करना है मैंने आपको बता दिया। अब आप ऊपर से आइटम पढ़े। अगली आइटम क्या दे रखी है? पहली बढ़ रही है घट रही है? लो जी, इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर। आगे बोलो। कितना? 3 लाख बढ़ रहा है डिफरेंस इन में सर। आगे। हाँ जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ रही है 1,40,000। आगे। ट्रेड पेबल 50,000 कम हो रहे हैं, नीचे माइनस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन बताना? पिछले साल का 154 और इस साल का 1 लाख। शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्स है, करंट ईयर का मेड होता है। टैक्स मेड कितना है? 1 लाख। और टैक्स पेड कितना है? 1,54,000। ठीक है बेटा? हाँ जी बच्चों, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी हो गया, आपने बता दिया। और क्या था उसके बाद? टैक्स भी हो गया। टैक्स के बाद क्या है? असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया। उसके बाद गुडविल कम हो रही है कितनी? कोई नोट्स टू अकाउंट्स नहीं किए इसमें? हाँ, मतलब वो नीचे वाला पढ़ना, ऊपर वाला नहीं पढ़ना। गुडविल कितनी दे रखी है? रिटर्न ऑफ 1,44,000। आगे बोलो, आगे बोलो। छोड़ दो। कितनी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? आगे बोलो। कितने बढ़ रहे हैं? मुझे याद है 54,000। क्या वही है? 54। खत्म। सर देखो ध्यान से, आप आंसर देखो। टीएस गिरवाल में सॉल्यूशन में दे रखा है। 3,40,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसे लिखेंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डन है भाई ये? हाँ जी। ये 576 नेगेटिव आ रहा है। बी नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके। 2 + 1 3 लाख, नीचे मार दी लाइन। ये आ गया 280, ये आ गया नील, ये आ गया 580। ये नील है, ये 1,20,000 है 460। ये आ गया 3,06,000 आ रहा है। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो गौर से देखो, 3,06,000 और 3,40,000, ये हो गया 6,46 माइनस 5,76, नेट आ रहा है 70। यानी ए प्लस बी प्लस सी 70,000 आ रहा है। इसको लिखते हैं नेट इंक्रीज, INCR इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 7 लाख। और करंट इन्वेस्टमेंट का 10,50,000 जोड़ो। अगर ये 11,20,000 आ रहा है तो हमारा आंसर ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैश कितना है बताना? 640। तो 480 है करंट इन्वेस्टमेंट। हैंस प्रूव करिए, नोट करिए दोस्तों इसको। दोस्तों अब हम टीएस गिरवाल का 14th क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये लीजिए सर
14th क्वेश्चन ऑफ टीएस गिरवाल। 14 बोल रहा हूँ, 44 सॉरी 44। पेज नंबर क्या है? 44th क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा फॉर्मेट पर फोकस नहीं करते, पिछले में तो फॉर्मेट पर भी थोड़ा फोकस किया था। ये लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ आता है पीबीटी। एड नॉन फंड, नॉर्मली नॉन ऑपरेटिंग होता नहीं है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है नहीं है, आप देख लेना, अगर हो कोई गेन वगैरह तो बात अलग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एड लेस increase in current liabilities and decrease in current assets, decrease in current liabilities and increase in current assets. Cash flow from investing activities, cash flow from financing activities. बताओ सर, पहली एडजस्टमेंट क्या गिवन है, बताइए सर। एडिशनल लोन वॉज टेकन ऑन जुलाई 1st 20। पहले तो लोन कितने से कितना हो रहा है, पहले लोन ही बता दो। लोन टेकन 60,000 से 80,000 यानी 20,000। ये जो डेट होती है दोस्तों, ये इंटरेस्ट पर इफेक्ट डालती है। किस पर इफेक्ट डालती है? लोन पर परसेंटेज गिवन होगी। कितनी परसेंटेज गिवन है मित्रों? 10%। 60,000 पर तो इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, उस पर तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, 6,000 रुपये देना ही देना। जो नए डिवेंचर इशू किए अभिनव 20,000 रुपये के, वो कब इशू किए? 1 जुलाई को। जुलाई से मार्च कितने महीने होते हैं अभिनव? 9। तो जो 20,000 है बेटा, उस पर 9 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। कितने महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा? वो हो गया 1,500। टोटल इंटरेस्ट हो गया 7.5। नाउ दिस इज अ एडजस्टमेंट। एक तो ये आ जाएगा नॉन फंड में, इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट पेड। तो पहली एडजस्टमेंट खुल के हमने कर ली। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है दोस्तों? देखो, टैक्स का अकाउंट बनता है। मैं आपको बार बार एक बात बताता हूँ, टैक्स इज माई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। इधर बैलेंस बढ़ेगा, इधर बैलेंस कम होगा। बाय P&L इधर आता है टैक्स पेड, टू बैंक इधर आता है टैक्स पेड। बीडी कितना है टैक्स का बताना बच्चों? 70, और सीडी कितना है? 68। पेड गिवन है, मेड गिवन है एडजस्टमेंट में? पेड कितना गिवन है? 50, 1,21,121, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 51। तो गौर से देखो, इधर लिख देंगे टैक्स मेड, वो जो 51 आया राइट साइड पर, और आखिरी में लिख देंगे टैक्स पेड, कितना? 50। अब पढ़ो सर, पूरी एडजस्टमेंट सॉल्व कर दी। अब नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट। आप देखना, 2 मिनट मैं लाइब्रेरीज में लगाऊंगा, 2 मिनट में असेट्स पे लगाऊंगा, 4 मिनट उसके बाद 2 मिनट कैलकुलेशन में। पहली आइटम बढ़ रही है घट रही है? बराबर है। तो लो जी, शेयर कैपिटल 2 लाख से बढ़ रही है। इशू ऑफ शेयर्स कितनी? 2 लाख। आगे? अच्छा जी, रिजर्व एंड सरप्लस 95,000 से कम हो रहे हैं। आगे? ले लिया। हाँ, ट्रेड पेबल 14,000 से कम हो रहे हैं। आगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन पर टैक्स होता है। आगे? हाँ जी, वर्किंग नोट देखना नीचे, वर्किंग नोट में है कुछ? वर्किंग नोट, एक मिनट सर, एक मिनट मुझे दिखाएंगे बुक आप प्लीज। यहाँ हम गलती कर जाते हैं, मैं इसलिए देखो ध्यान से। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पर वर्किंग नोट नंबर 4 है, उसमें कह रखा है 2,15,000 से 384। ठीक है जी, 384, 2,15,000, 9, 6, 169 की प्रॉपर्टी परचेज करी सर। ठीक है जी, ये डिफरेंस मैंने आपके सामने जानबूझकर लिया सर।
उसके बाद सर डेप्रिसिएशन 23 से 28 है, कितना हो रहा है? 48 23, कितना डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है? 25, बोलो 25,000। ठीक है जी। इन्वेंट्री बढ़ रही है कितनी? इन्वेंट्री कितनी बढ़ रही है? 7,000। कितनी बढ़ रही है? 7,000। ट्रेड रिसीवेबल कितने कम हो रहे हैं? 14,000। कैश लेते नहीं। अदर करंट असेट्स कितनी कम हो रही है? 4,000। आप सबसे पहले बताओ गौर से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 169 आ रहा है यूज्ड, पूरा लिखेंगे। ये कितना आ रहा है? 2,12,500 आ रहा है जनरेटेड। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन थोड़ी गंदी कैलकुलेशन है, गौर से देखना। 95 नेगेटिव, 51 पॉजिटिव, कितना हो गया ये? 44 ही है ना? 44,000 नेगेटिव, 32,500। ठीक है जी। अभी भी कितना आ रहा है बताओ सर? नेगेटिव 7.5 और 4, 11,500 नेगेटिव। ये आ गया 18,000। 6.5 आ गया पॉजिटिव, 21,000। अब कितना आ गया? 21,000 में से 6,500 गए, बताओ? 14.5 नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है ना? आंसर में देखना 67,500 नेगेटिव आ रहा है। बिल्कुल सर, ठीक है जी। तो गौर से देखो, 169 और 67,500 नेगेटिव, 16, 12, 2,36,500, कितना हो गया? 2,36,500। और वो कितना आ रहा है? 2,12,500 नेगेटिव। इतना 24,000 डिक्रीज आ रहा है सर। 24,000 डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ए प्लस बी प्लस सी, नेट डिक्रीज इन कैश एंड। ओपनिंग बैलेंस कितना है बताना मुझे कैश का? 49। तो क्लोजिंग कितना हो गया? आंसर आ रहा है सर, गौर से देख लीजिए। तो ये थे हमारे टीएस गिरवाल के 2 एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस।